बता दें कि सूत्रों से यह जानकारी मिली कि जटाशंकर स्थित एक डायग्नोसिस सेंटर बिना चिकित्सक के चल रहे हैं। इसकी पड़ताल के लिए जब हम वहां गए तो सूत्रों से मिली जो जानकारी थी वह सत्य पाई गई और डायग्नोसिस सेंटर पर चिकित्सक मौजूद नहीं था। वहां के स्टाफ से जब इस बात को पूछा गया कि चिकित्सक कहां है तो स्टाफ ने कहा कि वह दिल्ली गए हैं। स्टाफ द्वारा दी गई जानकारी के बाद जब ये पूछा गया कि चिकित्सक की गैर मौजूदगी में मरीजों को कौन देखता है तो वह गोल गोल जवाब देने लगा और तुरंत अपने फ़ोन से किसी व्यक्ति को फ़ोन लगा दिया और बोला कि यह लीजिए, प्रेस क्लब के अध्यक्ष से बात करिए। दूसरी तरफ से बात करने वाला व्यक्ति खुद की संरक्षण में डायग्नोसिस सेंटर चलने की बात कही। उसके बाद सभी लोग वहां से वापस चले आए। डायग्नोसिस सेंटर पर चिकित्सक के न होने की बात हमने सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे मिलकर कही तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपनी एक टीम गठित करके उक्त डायग्नोसिस सेंटर पर भेज दिया। मंगलवार को जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से डायग्नोसिस सेंटर के बारे में कार्रवाई की बात पूछी गई तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि हमने टीम भेजा था, उसे वक्त चिकित्सक मौजूद नहीं थे। डायग्नोसिस सेंटर को हमने नोटिस भेज दिया है, 1 हफ्ते के अंदर अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर जनपद में मरीज माफियाओं का बोलबाला है जिसे गोरखपुर की पुलिस प्रशासन ने काफी हद तक तोड़ा है। फिर भी कुछ ऐसे अभी भी बच गए हैं जिसे कथित पत्रकारों का संरक्षण प्राप्त है, जो ऐसे अपराधियों को ये कहकर संरक्षण देते हैं कि वो प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और उससे मोटी कमाई करते हैं। और ऐसे कथित पत्रकार दिन भर एसएसपी ऑफिस के इर्द गिर्द नजर आते हैं। जब ऐसे फर्जी डायग्नोसिस सेंटर, अल्ट्रासाउंड सेंटर या हॉस्पिटल की खबर आती है और कोई डिजिटल मीडिया का पत्रकार उस खबर की पुष्टि करने जाता है तो संचालक कहता है कि प्रेस क्लब के अध्यक्ष से बात कर लीजिए। बात करने पर पता चलता है कि वो प्रेस क्लब का अध्यक्ष नहीं बल्कि वो कथित पत्रकार हैं जिसे उसके इसी तरह के आचरण के लिए कुछ दिन पहले ही प्रेस क्लब पर सार्वजनिक रूप से सुताई हुई थी। फिर भी उसकी ये आदत छूटी नहीं। ऐसे कथित पत्रकार अपने आप को फर्जी प्रेस क्लब का अध्यक्ष बंद फील्ड में रॉब गांठते हैं और संरक्षण के नाम पर मालामाल हो रहे हैं। ऐसे संरक्षण के नाम अवैध कार्य कराने वाले पत्रकारों को चिन्हित कर प्रशासन को कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है, जो नजीर बने कथित दलाल पत्रकारों के लिए। सर अपना देखिएगा, एक टीम सर चल गई थी सर, एक डायग्नोसिस सेंटर सर है, क्या आप उसमें कहा सर आपकी? देखिए, जैसे जैसे हमें कहीं पर अवैध या नियम के विरुद्ध संचालित चिकित्सालय, पैथोलॉजी क्लिनिक या व्यक्तिगत क्लिनिक या अल्ट्रासाउंड सेंटर की सूचना मिलती है, वहाँ पर हमारी पर्यवेक्षण समिति की एक टीम बनी हुई है। वो टीम जाती है, उसके चेक पॉइंट्स हैं, वहाँ पर वो निरीक्षण करती है और निरीक्षण में अगर खामियां पाई जाती हैं तो पहले संबंधित संचालक को 1 सप्ताह की नोटिस दी जाती है। नोटिस के उपरांत अगर जवाब संतोषजनक नहीं होते हैं तो उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाता है। उसी के कर हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिस सूचना में एक था, अल्ट्रासाउंड सेंटर था, जबकि वो हमारे यहाँ पंजीकृत था, लेकिन आम जन में आक्रोश था कि वहाँ पर कुछ कमियाँ हैं। उसी को लेकर के हमारे डिप्टी सीएमओ जो हॉस्पिटल पंजीकरण हैं वो गए थे और उन्होंने देखा और वो जो कमियां मिली हैं उसके आधार पर उन्होंने संबंधित संचालक को नोटिस इशू कर दिया है। 1 सप्ताह उनको समय दिया गया है। उनके जवाब के प्राप्ति पुनः उसका परीक्षण किया जाएगा। अगर संतोषजनक जवाब रहेगा तो नियमानुसार उनके संस्थान के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पे शिकायत थी सर डॉक्टर के न होने का, तो जांच में क्या पता चला, डॉक्टर वहाँ मौजूद थे या नहीं? डॉक्टर नहीं थे, लेकिन उस वक्त वहाँ कोई अल्ट्रासाउंड भी नहीं हो रहा था। तो अल्ट्रासाउंड होते समय डॉक्टर अगर नहीं है तब उस पर कार्यवाही होती है। सेंटर उनका खुला था, चिकित्सक नहीं था।